रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे सीधी जनसभा को किए संबोधित। बिंद की धरती से गरजे राजनाथ, जो योजनाबद्ध तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने का करेगा प्रयास, हम उसका देंगे मुंहतोड़ जवाब। वहीं महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर नहीं की कोई बात। राजनाथ सिंह के हाथों से नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने बीजेपी का थामा दामन। काजल वर्मा के बीजेपी में जाने से क्या कांग्रेस को होगा भारी नुकसान, कितने फायदे में रहेगी बीजेपी, आगे हम आपको कुछ दिलचस्प और विस्तृत आंकड़े देने का करेंगे प्रयास। देश में चुनावी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में आज सीधी संसदीय क्षेत्र के सीधी सिंगरौली में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सभाओं को संबोधित किए। जहां सीधी में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां जाती है वहां भ्रष्टाचार पीछे पीछे लगा ही रहता है। साथ ही उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए देश के पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी सीधा संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम छेड़ते नहीं और जो हमें छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा के पक्ष में जनता से वोट मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कमल का बटन दबाकर फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें ताकि देश विश्व में महाशक्ति बनकर कीर्तिमान स्थापित कर सके। वहीं कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें कांग्रेस में अब तक कहीं न कहीं बराबरी का दर्जा नहीं मिला और उपेक्षित रखा गया, इसलिए हम बीजेपी की रीत नीति विचार से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थामा है। वहीं अगर बात करें तो नगर पालिका अध्यक्ष के भाजपा में जाने से लेकर गांव के गली मोहल्ले से लेकर जन चर्चाएं तेज हो गई हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के भाजपा में जाने से कितना कांग्रेस को नुकसान होगा और कितना भाजपा के लिए वरदान साबित होगा, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी अब कौन सी पार्टी के पास जाने वाली है, इस बात पर भी कुछ आंकड़े के साथ बात करनी चाहिए, जो शायद कुछ हद तक तस्वीरें साफ होती दिख रही है। आपको बताते चले कि सीधी नगर पालिका क्षेत्र में कुल 24 पार्षद हैं, जो जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी से 14 की संख्या में, वहीं 3 पार्षद निर्दलीय चुनकर आए थे। एक आम आदमी पार्टी का पार्षद है, शेष बीजेपी के पार्षद हैं। लेकिन काजल वर्मा के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस पार्षदों की संख्या घटकर अब 13 हो गई है। अब रही बात नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी की, तो आपको बता दें कि अभी तक नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा भाजपा में जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि यह आंकड़े हम आपको वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बता रहे हैं। वहीं अगर कुछ और कांग्रेस के पार्षद काजल वर्मा के भाजपा में जाने से वो भी बीजेपी में शामिल होते हैं, तो निर्दलीय पार्षद भी बीजेपी को समर्थन करते हैं, तो फिर परिस्थितियां कुछ और ही निर्मित हो सकती हैं। जिस ओर काजल वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए इशारा भी किया। वहीं आम आदमी पार्टी पार्षद की बात करें तो इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल है, जिससे यह पहलू भी साफ नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी पार्षद कांग्रेस के साथ हैं। जिससे आंकड़े देखने के बाद एक बात तो साफ है कि काजल वर्मा को नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी नसीब नहीं आएगी। हालांकि काजल वर्मा कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह से उपेक्षित करने का आरोप लगाया है, तो निश्चित तौर पर यह पहलू भी देखना आवश्यक है, क्योंकि काजल वर्मा के मुताबिक अगर कांग्रेस में पार्षदों को सही सम्मान नहीं मिलता होगा तो निश्चित तौर पर नगर पालिका सीधी के पार्षदों में और उथल पुथल देखने को मिल सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव का मतदान आगामी 19 अप्रैल को होना है और ऐसे समय में काजल वर्मा का कांग्रेस पार्टी और नगर पालिका अध्यक्ष का पद छोड़ना कई सवालों की ओर इशारा कर रहा है। इस पूरी घटनाक्रम से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा को कितना फायदा होगा और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं जब नगर पालिका परिषद में फिर से अध्यक्ष पद को लेकर समीकरण बनाने की कवायद तेज होगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किस पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष देखने को मिलेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद करती हूँ कि मीडियम के माध्यम से मेरी बातें जनता तक जाएंगी। और देखिए, भाजपा का मुझे जन कल्याणकारी और जनता के हित का जो काम था मुझे अच्छा लगा, मैं उससे प्रभावित हुई, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को मैंने इस्तीफा देकर और भाजपा को नहीं। तो फिर आप चुनाव लड़ने क्यों गई थी कांग्रेस से?
चुनाव हर व्यक्ति को नहीं तो कांग्रेस से लड़ने क्यों गई थी आप चुनाव? नगर पालिका में 24 वार्ड है, उस 24 ऐसा कुछ भी नहीं है। 14 पार्षद कांग्रेस के हैं। कैसे सामंजस्य बनाएंगे आप नगर पालिका को? देखिए, बात रही चुनाव लड़ने की और सामंजस्य बनाने की, वो बन जाता है वक्त आने पे, सब बन जाता है। भाजपा के जो पार्षद हैं क्या आपका सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो अपनी पार्टी के लिए नहीं करेंगे क्या? क्या ऐसी भी आशंका चाहिए? क्या ऐसी भी आशंका है कि कांग्रेस पार्षद भी भाजपा की सदस्यता लेंगे? मैंने आपको बता दिया कि मैं उनकी जन कल्याणकारी कामों से प्रभावित होकर मैंने भाजपा को ज्वाइन आज किया है और मैं खुद ही कांग्रेस पार्टी में रहकर उपेक्षित थी, इसलिए राहुल भैया के रहते आप उपेक्षित थी। आप ये बताइए, एक सेकंड, जो आप बोल रहे हैं उनके रहते मैंने सिर्फ ज्वाइन किया है, आज जनता के हित के लिए ज्वाइन किया है। वो बाद में डजेंट मैटर की मेरे परिवार की लड़ाई थी या राहुल भैया कहने पे चुनाव लड़ने का अधिकार हर एक व्यक्ति को होता है। धन्यवाद। ये उपेक्षा सबसे बड़ा संकट आजादी हासिल होने के बाद जो सरकारें रही, उन सरकारों के काम काज के कारण जो पैदा हुआ, प्रदेश की जनता को उसके कारण त्रस्त हुई, तो भ्रष्टाचार का संकट। शायद ही कांग्रेस की कोई ऐसी सरकार रही हो जिन पर की भ्रष्टाचार के आरोप न लगे, शायद ही कोई ऐसी रही। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। और बहनों भाइयों, मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाना। क्या यह सच नहीं है कि 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यह सरकार काम कर रही है? भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति बोले उठाकर नहीं कह सकता कि मोदी जी की सरकार के एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। कांग्रेस का और भ्रष्टाचार का बहुत ही अटूट रिश्ता है, बहुत ही अटूट रिश्ता है। उसकी कल्पना नहीं करते। मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, मैंने प्यार किया, और उस फिल्म में सलमान थे और नायिका कौन थी वो तो मैंने नहीं देखा। आप जानते होंगे बच्चे, देखा था? एक गाना था तू चल मैं आई, एक गाना था तू चल मैं आई। ऐसा ही रिश्ता करप्शन का और कांग्रेस का है। करप्शन कहता है ऐ कांग्रेस तू चल फिर मैं आई। आपने देखा होगा जहां भी कांग्रेस आई वहां करप्शन ये पहुंची, यह हालत है। और कांग्रेस तो सारे देश में समाप्त हो गई। आपने देखा कि जिस कांग्रेस का वर्चस्व था भारत की राजनीति में, हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में सरकार यदि किसी राजनीतिक पार्टी की थी तो कांग्रेस की थी, लेकिन अब कांग्रेस समाप्त हो रही है। गिने चुने 2-3 राज्यों में उनकी सरकारें रह गई हैं, छोटे छोटे राज्य। यह मैं कभी सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहनों भाइयों, मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, क्रिकेट में सबसे मशहूर फिनिशर कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नौजवान बताएं, क्रिकेट का सबसे माना जाना फिनिशर कौन है? धोनी। धोनी। तो भारत की राजनीति का सबसे अव्वल फिनिशर कौन है? हमसे कोई पूछे तो राहुल गांधी। और यही कारण है कि बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब आगे नहीं कहूंगा। लेकिन बहनों भाइयों, 10 वर्षों तक जो हम लोगों ने काम किया है, यही मैं कहना चाहूंगा। अभी तो विकास और सुशासन का आपने ट्रेजर देखा है। बोलचाल की भाषा में मैं जानता हूं, मध्य प्रदेश उत्तर में लोगों ने, उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि टेलर देखा है। मैं आज कहना चाहता हूं कि अभी आपकी बोलचाल की भाषा में टेलर है, उसे टेलर बोलते हैं। 10 साल में विकास और सुशासन का आपने टेलर देखा है। प्रतीक्षा करिए, अभी पूरा सिनेमा बाकी।